हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 के गणित में निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ेंगे, जिसमें से 6 नंबर का लगभग 6 से 10 नंबर का हर साल पूछा जाता है। तो आइए इस चैप्टर को आसानी से पढ़ते हैं और अपना 10 नंबर प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें 2 अक्ष लिए जाएंगे। इसको हम लोग कहेंगे x अक्ष। क्या कहा जाता है? x अक्ष। इसको हम लोग कहते हैं y अक्ष। क्या कहते हैं बच्चों? y अक्ष। और यहाँ पर जो बिंदु आता है, जहां पर ये दोनों कट करते हैं, जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इस बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। यह हो गया हमारा x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। इसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसको कहेंगे x डैश अक्ष। क्या कहेंगे? x डैश अक्ष। और इसको कहेंगे y डैश अक्ष। y डैश अक्ष। x अक्ष, y अक्ष, x अक्ष, y अक्ष, x डैश अक्ष और y x डैश अक्ष। यदि हम पूछ दे कि बताइए कि ऊर्ध्वाधर की मतलब कि x अक्ष किसे कहते हैं? ये बताइए प्यारे बच्चों कि x अक्ष कहते किसे हैं? इसका क्या परिभाषा आप लोग देंगे? यदि आ रहा हो तो बताइए, और नहीं आ रहा तो देखिए ध्यान से। यह जो पड़ी लाइन है, इसी को बोला जाता है x अक्ष। क्या कहा जाता है? x अक्ष। तो कह देंगे कि पड़ी हुई लाइन को हम लोग कहते हैं क्षैतिज लाइन। क्या कहेंगे? क्षैतिज लाइन। तो क्षैतिज लाइन को या क्षैतिज लाइन नहीं, रेखा बोल दो। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं। और पूछ दे कि y अक्ष किसे कहते हैं? इस तरह की जो लाइनें होती है उसे बोला जाता है ऊर्ध्वाधर। यहाँ पर देखेंगे इस लाइन को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। तो y अक्ष की परिभाषा पूछेंगे तो आप लोग बताएंगे, क्या कहेंगे? y अक्ष की परिभाषा ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। समझ गए? x के अक्ष किसे कहते हैं? तो क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं। y अक्ष किसे कहते हैं? तो ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर जो मूल बिंदु होता है, चलिए मूल बिंदु को भी देख लेते हैं कि मूल बिंदु किसे कहा जाता है। मूल बिंदु किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों जल्दी कमेंट कीजिए। कमेंट एकदम भरपूर करना है। और यहाँ पर उसी क्वेश्चन को कराएंगे जो आप लोगों के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो वीडियो को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, एक भी सेकंड के लिए स्किप नहीं करना है। और नवरात्रि बीत चुकी है तो हैप्पी दशहरा बीत चुका है। अब आप लोग पढ़ाई पर पूरी तरह लग जाइए। क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर x अक्ष भी काट रहा है और y अक्ष भी काट रहा है। क्या कहेंगे? x अक्ष तथा y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। तो x अक्ष तथा y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को x अक्ष तथा y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को x अक्ष तथा y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। x अक्ष तथा y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। चलिए तो इतनी बातें हो गई। अब आगे की जानकारी हम लोग लेते हैं। जब देखिए इधर हम लोग संख्या लेंगे, मतलब यहाँ पर मूल बिंदु का निर्देशांक जानना चाहे तो आप लोग जान सकते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। यहाँ पर जो पहला मान लिखा जाता है वह x का मान होता है, और जो दूसरा वाला लिखा जाता है वह y का मान होता है। मतलब यहाँ पर x का मान भी 0 और y का मान भी 0। समझ गए हैं? तो आइए आगे चलते हैं। तो इसको हम लोग कहते, अच्छा हाँ, इधर जो है
जीरो के इधर या मूल बिंदु के इधर प्लस लेंगे और ऊपर प्लस लेंगे, बाकी इस तरफ माइनस इस तरफ माइनस। आप लोग दिखा सकते इधर क्या लेना है माइनस, इधर भी क्या लेना है माइनस, इधर क्या लेना है प्लस, इधर क्या लेना है और प्लस। और जब भी निर्देशांक लिखेंगे पहले x का लिखेंगे फिर कामा लगाएंगे y को लिखेंगे, x को लिखेंगे फिर कामा लगाएंगे y को लिखेंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पर जो होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहेंगे क्या कहेंगे जल्दी से बताइए क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे प्रथम चतुर्थांश। यहाँ पर जो होता है इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय मतलब सेकंड, यह कर देते हैं फर्स्ट सेकंड, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं तृतीय। क्या कहेंगे तृतीय चतुर्थांश। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। चारों चतुर्थांश पता चल गया। यदि हम कह दें कि इसका चिन्ह क्या होगा, इसका चिन्ह क्या होगा, तो आप लोग को ज्यादा रखना नहीं है, दिमाग तो कुछ लगाना ही नहीं है, बस ये देखना है कि हमेशा x अक्ष और y अक्ष के बीच में आएगा, पहले x का चिन्ह लिख दीजिए फिर y का चिन्ह। तो आप लोग कहेंगे गुरुजी कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे y कैसे x, तो जैसे इसमें हमें चिन्ह लिखना है तो देख लीजिए कौन कौन सा घिरा है, तो एक इस रेखा से घिरा और एक इस रेखा से घिरा है। तो यहाँ पर x का मान क्या है प्लस, y का मान भी क्या है प्लस, हो गया x का मान प्लस y का मान भी प्लस। द्वितीय चतुर्थांश को देखेंगे तो इस रेखा और इस रेखा के बीच में आ रहा है, x वाला इसमें कैसा है माइनस, y वाला कैसा है प्लस। तृतीय को देखेंगे तो यह इसमें और इसके बीच में आ रहा है, इसमें x की माइनस और y भी माइनस। चतुर्थ को देखेंगे तो इसके और इसके बीच में आ रहा है, x हमारा प्लस और y वाला माइनस। ठीक, यह हो गई चतुर्थांश के जो है चिन्ह कौन कौन से होते हैं। प्रथम चतुर्थांश का होता है प्लस कामा प्लस, दूसरे का होता है माइनस कामा प्लस, तीसरे वाले को होता है माइनस एक कामा माइनस, और यहाँ होता है प्लस कामा माइनस। यदि हम पूछ दें सवाल, यदि आप रोज पूछ दे 5 कामा माइनस 7, 5 कामा माइनस 7 किस चतुर्थांश में स्थित है, 5 कामा माइनस 7 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आप लोग बताएंगे गुरुजी इतना आसान सवाल आपने पूछ दिया क्या बात है। यहाँ पर देखिए 5 के सामने जब कोई चिन्ह नहीं होता तो हम लोग मानते हैं प्लस, अंक कोई भी दिया जाए बाबू उस पर ध्यान देना ही नहीं है, अंकों पर नहीं ध्यान देना है, सारा अपने दिमाग का खेल है। जैसे यहाँ पर कौन सा चिन्ह है प्लस, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है माइनस, तो प्लस और माइनस किसमें आते हैं तो देखेंगे प्लस और माइनस चतुर्थ में आता है। यह मतलब है चतुर्थ चतुर्थांश का, चतुर्थ चतुर्थांश। यदि हम पूछ दे -3 कामा -2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो यहाँ पर कौन है माइनस, y वाला भी कौन है माइनस, दोनों माइनस किसमें आया है तो यह है तृतीय चतुर्थांश। चौथा वाला आ जाइए, यदि हम पूछ दें कि -5 कामा 8 यह किसमें आएगा, तो देखेंगे यहाँ माइनस, इसके सामने कुछ चिन्ह क्या मानेंगे प्लस, तो माइनस और प्लस किसमें आता है तो ये आता है द्वितीय चतुर्थांश में। उम्मीद करते हैं कितनी चीजें आपको समझ में आ गई है, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग क्या जानेंगे आइए देखते हैं। x अक्ष y अक्ष सारी चीजें हम लोग जान चुके हैं। अब हम दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालना सीखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। देखिए हम मान लीजिए एक बिंदु यहाँ ले लिए और एक बिंदु यहाँ ले लिए, इसको हम A मान ले रहे हैं, इसको हम B मान ले रहे हैं, इसका निर्देशांक मान ले रहे हैं x1 और y1, इसका निर्देशांक मान ले रहे हैं x2 y2, और पूछ दें भैया मेरे बताइए A और B के बीच की दूरी क्या होगी, A और B के बीच की दूरी क्या होगी।
तो दूरी का फार्मूला होता है, दूरी का फार्मूला हमारा होता है, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। दूरी का फार्मूला होता है ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस करके होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। ये अच्छा x1 y1 क्या है? तो पहले बिंदु का निशान या दूसरे बिंदु का निशान। जब भी दूरी पूछा जाएगा तो इसी तरह से आप लोग को निकालना है। कुछ बच्चे कहेंगे कि गुरुजी अच्छा ये बताइए कि क्या हम y वाले को पहले नहीं कर सकते हैं? तो बच्चा आप लोग जैसा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे दूरी का फार्मूला आपको ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है तो बाबू ऐसा भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं कि गुरुजी क्या x1 को हम पहले और x2 को बाद में नहीं कर सकते हैं? क्या हम y1 को पहले और y2 को बाद में नहीं कर सकते हैं? तो बच्चे कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी का है। तो x1 को पहले कर लो, x2 को बाद में कर लो, y1 को पहले कर लो, y2 को बाद में कर लो। तुमको जैसा भी सुटेबल हो, जैसे भी याद हो जाए वैसे आप लोग कीजिए। समझ गए? आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं कि दूरी कैसे निकाला जाता है। सवाल दे देगा कि दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करना है। एक में मान लीजिए दे दिया 3,4 और दूसरे में दे दिया है 5,-7। इनके बीच में क्या करना है? दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करना है तो उसके पहले आप लोग जल्दी जल्दी बताइए यहाँ x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है। तो जो पहला आएगा वही x1, पहले x1 का मान हो जाएगा 3। y1 कितना है? तो y1 बराबर 4। पहले वाले निर्देशांक में x1 और y1 मानना है, दूसरे वाले में x2 और y2 मानना है। x2 बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा गुरुजी 5 और y2 बराबर क्या हो जाएगा? तो y2 बराबर हो जाएगा -7। दूरी बराबर क्या होता है? तो दूरी बराबर होता है करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान कितना है? 5 और x1 का मान कितना है? 3 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब -7 और -4 का होल स्क्वायर। अच्छा 5 माइनस 3 क्या होता है? तो 5 में से 3 का क्या बचेगा भैया? 2 का स्क्वायर। यहाँ -7 में से -4 गया तो -11 का स्क्वायर। अब बता दीजिए जल्दी से, अब बता तो दीजिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और 11 ग्राम 121 और 4 जोड़ देंगे तो जाएगा 125। दूरी का मात्रक यहाँ लिखना है। दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और क्वेश्चन लाते धमाकेदार। आइए तो और सवालों को सीखते हैं। मान लीजिए हम सवाल दे दें तो 2 1 4,3 4,3 और 4,3 और 2,5 के बीच की दूरी बताइए। तो दूरी बराबर कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला एकदम रटा हुआ है, एकदम रटा हुआ है। यहाँ पर बताइए आप तो जल्दी जल्दी करना सीख जाइए। इसको क्या कहेंगे? x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो यहाँ पर x1 का मान कितना बाबू? x2 का मान कितना है? 2 माइनस x1 का मान कितना है? 4। तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 2 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? -2 का स्क्वायर और प्लस 5 में से 3 गया, ये भी हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 दूनी 4 और ये भी 4 और 4 क्या हो जाएगा? करड़ी में 8। करड़ी में 8 का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2 और 4 का वर्गमूल क्या होता है? तो 2 करड़ी में 2 मात्रक, 2 करड़ी में 2 मात्रक, 2 करड़ी में 2 मात्रक। अगला सवाल यदि हम कर दें 4, -6, 4, -6, 4, -6 और 4, -6 और -6, 4 के बीच की दूरी क्या होगा? तो दूरी बराबर जल्दी से कमेंट कीजिए।
ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 4 माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 4 और माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो 6 4 कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और 10 दाम कितना होता है 100 प्लस 100 और 100 में 100 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों 200 और 200 का मतलब होता है 10 कड़ी में 2 10 कड़ी में 2। अभी तक वीडियो किसी ने लाइक नहीं किया है, लाइक जल्दी जल्दी करते रहिए जिससे कि आपको भी आनंद आए और हमको भी आनंद ही आनंद हो। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए तो अगला टॉपिक हम लोग सीखेंगे समदूरस्थ किसे कहते हैं। ठीक है, समदूरस्थ जैसे हम एक जब टॉपिक नंबर 2 चल रहा है ना, पहला तो दूरी ज्ञात करना बता दिए हैं, टॉपिक 2 चल रहे हैं। जब दो बिंदु किसी तीसरे बिंदु से समदूरस्थ हो। अच्छा बाबू, समदूरस्थ का मतलब होता क्या है? समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। यहाँ पर कोई पॉइंट हम लोग ले लेंगे P और मान लेते हैं कि P से A और B दोनों समदूरस्थ है। और समदूरस्थ का मतलब क्या होता है समान दूरी पर स्थित, एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है। और जब भी समदूरस्थ बोलेगा तो PA बराबर मतलब P और A के बीच की दूरी बराबर PB दूरी कर देना है। आइए इस पर भी सवाल कैसा पूछता है, तो आइए एक तो सवाल किया जाए, एक सवाल कर लिया जाए। प्रश्न कैसे पूछेगा भैया, प्रश्न कैसे पूछेगा? x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ हो। तो आइए शुरू करते हैं सवाल को। तो यहाँ पर x, y जो दिया रहेगा उसी को हमको P मानना है। मतलब P का निर्देशांक हो गया, P का निर्देशांक बाबू, P का निर्देशांक हो जाएगा x, y। A का निर्देशांक क्या दे दिया है? A का निर्देशांक दे दिया है 7, 1 और B का निर्देशांक क्या दे दिया है? तो B का निर्देशांक दे दिया है 3, 5। अब बोला है कि समदूरस्थ है और जब समदूरस्थ होंगे तो थोड़ा सा हल में कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा। हल जब बिंदु 3, 5 और 7, 1 बिंदु P ब्रैकेट में x, y से समदूरस्थ हो
समदूरस्थ हो तब, जब समदूरस्थ होगा तब क्या हो जाएगा, तो तब हो जाएगा PA बराबर PB, मतलब इनके और इनके बीच की दूरी बराबर इनके और इनके बीच की दूरी। अब जैसे इनके लिए कर रहे हैं, किसी को भी x1, y1, x2 और y2, तो फार्मूला हमारा क्या होता है बाबू, फार्मूला होता है अच्छा हाँ थोड़ा सा ही आसान कर लें, मतलब PA स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, तो PB स्क्वायर दोनों हो गया। तो यहाँ पर तब करनी लगाने की जरूरत नहीं, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना दे दिया है, तो x2 का मान दे दिया है x1 का मान कितना दे दिया 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब y2 का मान कितना है, y और y1 का मान कितना है 1, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, आगे जब हम लोग PB निकालेंगे, मतलब P से लेकर के 20 तक के बीच की दूरी, तो यहाँ पर इसको यदि हम x1 कर लें, इसको y1, इसको x2 करना पड़ेगा, इसको y2, तो यह भी तो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 मतलब 3 माइनस x1 मतलब x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 5 माइनस y1 का मतलब y का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर सब बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे, तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 सते 14x। इसी प्रकार y माइनस 1 का करेंगे तो y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2y। आगे चलेंगे a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 तिहाई 6x प्लस a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, देखेंगे तो x स्क्वायर इधर भी है, x स्क्वायर इधर भी है कैंसिल, y स्क्वायर इधर भी है और y स्क्वायर इधर भी है कैंसिल हो गया ना। तो ससते 49 माइनस 14x प्लस 1 का स्क्वायर तो एक ही होगा माइनस 2y। इधर चलेंगे 3 त्रिका 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस 10y। सबको अब इधर ला दो, तो इधर लाओ, अच्छा नहीं लग रहा है कि सब उधर क्यों भाग रहे हैं यार, तो सबको उधर भेज दो, चलो इन लोगों को भी उधर भेजते हैं। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस 10y। ये तो सब लोग पहले से ही थे, अब इनको भेजेंगे इधर प्लस में, भैया राम उधर गए तो माइनस, उधर बदलू औलाद, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस 14x, इधर प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1, इधर माइनस 2 इधर जाएगा प्लस 2y। ठीक है, अब देखेंगे 14 में प्लस में है, यहाँ पर x माइनस में है, तो 14 में से 6 गया कितना बचा, ये हो गया हमारा 8x माइनस 10y है, यहाँ प्लस 10y, तो जिन अलग अलग तो घटेगा तो जाएगा माइनस 8y प्लस 9 25 9 9 25 9 कितना हो जाएगा 34, और 34 में से 1 घटा देंगे क्या आएगा 33, बहुत ज्यादा है। यहाँ प्लस 9 25 9 34 में से 1 गया 33, और 33 मतलब 49 में से 33 घटाइए, 49 में से 33 घटाइए तो हो जाएगा 16 माइनस 16 बराबर 0। सब में से 8 कॉमन लेके उधर भेज देते, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस y माइनस 2 बराबर 0। यही आपका सवाल, यही इसका हो जाएगा हल। जब भी समदूरस्थ कहेगा PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर।